एक शादीशुदा लड़की हूँ और करीबन 20-22 साल हो गए मेरी शादी को। कुछ लोग मुझे बोलते थे कि ये खोटा सिक्का है, ये मोटे दिमाग की है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये घरेलू लड़की है, ये है वो है। तो मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि जब खोटा सिक्का चलता है तो वो जो 2-2 हज़ार के नोट है उनको भी फेल कर देता है। मैं एक माँ भी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है मेरी। जैसे मैं अपने शरीर को देखती थी कि भी 3-3 बच्चों के बाद भी मेरा शरीर ऐसा है, तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि जो मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मैंने सोचा कि वो कुछ मुझसे अलग करवाना चाहते हैं। जो उनकी मर्जी है, उनका आदेश है कि मैं कुछ करूं और मैं कर रही हूँ। सो समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहूँगी? हाँ, मैं एक समाज के लिए ज़रूर मैसेज दूंगी कि जैसे अपने बेटों को सारी चीज़ का वो देते हैं सपना पूरा करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को खुली छूट दो, लेकिन खुली छूट का मतलब ये नहीं है कि उसको गलत कामों के लिए छूट दो। ठीक है, जो उनका ड्रीम है, बेटियां भी कुछ करना चाहती हैं। कहा जाता है कि सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करने ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ सही वक्त की जरूरत नहीं होंदी, जरूरत होंदी है तो एक तुहाडी जिद दी ते एक पक्की लगन दी जो तुहानू तुहाडी मंजिल तक पहुँचा दिंदा है। सो अजिही ही स्टोरी है पिंकी रैसलर दी, जो कि हरियाणा के एक छोटे जे पिंड तो बिलोंग करती है तो काफ़ी लंबे समय तो CWE तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। साडे नाल ने पिंकी रैसलर, करते हैं गलबात। पिंकी जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। पिंकी ये दसो कि किन्ने समय तो तुसी इत्थे ट्रेनिंग कर रहे हो? मैम मैं करीबन 2 साल से यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाती है हमें, बहुत अच्छे से, और अब तो मैं मैच भी करने लग गई हूँ। CWE दे विच तुसी 2 साल तो ट्रेनिंग कर रहे हो, की सीखा हुण तक? मैंने यहाँ पे जितनी भी मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि रेसलिंग कोई छोटी सी चीज़ है, ये समंदर है। बिल्कुल। इसमें तो एक बार जो बंदा चला गया तो इसमें जितना मर्जी निकालते रहो, निकलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होती। जब तक आप रेसलिंग करोगे ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। जितना मैंने सीखा है वो मैं प्रूव करती हूँ अपने सैटरडे शो में, जितना मैंने सीखा है यहाँ से। बिल्कुल। फाइट्स वगैरह लड़ते हो इत्थे? हाँ जी मैम, मैं हर सैटरडे मेरा यहाँ पे फाइट होती है और लड़कियों से भी होती है, लड़कों से भी होती है। शुरुआती जो पीरियड सीगा जदों शुरुआत च तुसीं आए आ, तुहानूं कित्थों स्टार्ट किया गया सीगा? क्योंकि बच्चे नूं ग्रूम भी करना पैंदा ना इस लाइन च, जदों नवां आंदे ते स्टार्टिंग किद्दां होई तुहाडी? मैम मैं ना जैसे कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और करीबन 20-22 साल हो गए मेरी शादी को। तो मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, मैं कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ डिफरेंट। कि मैं जब भी मैं कभी सोचती थी कि नहीं यार मैं कुछ अलग हूँ, मतलब मेरे को घर में भी बोलते थे कि ये सबसे अलग है, ये जो भी काम करती है ऐसे ऐसे काम करती है जो कोई नहीं करता। तो मुझे वही काम अच्छे लगते हैं जो कोई नहीं करता, वो मैं करती हूँ जी। और मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। बिल्कुल। तो मेरे को कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है जी। और मैंने कोई बुरा काम नहीं सोचा है, कुछ करके दिखाने का सोचा है जी। कुछ लोग मुझे बोलते थे कि ये खोटा सिक्का है, ये मोटे दिमाग की है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये घरेलू लड़की है, ये है वो है। तो मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि जब खोटा सिक्का चलता है तो वो जो 2-2 हज़ार के नोट है उनको भी फेल कर देता है जी। बिल्कुल। सो इस तो बाद क्वेश्चन आता है जी, थोड़े स्टार्टिंग पीरियड का तुसी सोचा कि मैं रैसलर बनना, किद्दां ख्याल आया? होर भी बहुत सारे फील्ड है कुड़ियां लई मोस्टली, है ना, कुड़ियां नूं कहा जाता कि घर च रहो या फिर बैंक की नौकरी कर लो, कुछ होर कर लो, बट एक रैसलर के रूप च अपने आप नूं देखना कदों शुरू किया? मैं एक माँ भी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है मेरी। तो मैं जब भी बिल्कुल नॉर्मली ही, मेरे बच्चे बहुत हेल्दी हैं, मतलब मेरे जैसे ही हैं। तो जब मैं आईने में खड़ी होती थी ना, तो आईना जैसे मेरे से पूछता था, पिंकी तू क्या कर रही है, तू क्या है, तू इस घर के वो नहीं है, तू कुछ अलग है।
तो मैं जैसे मैं अपने शरीर को देखती थी कि भी 3-3 बच्चों के बाद भी मेरा शरीर ऐसा है, तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि जो मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मैंने सोचा कि वो कुछ मुझसे अलग करवाना चाहते हैं, जो उनकी मर्जी है, उनका आदेश है कि मैं कुछ करूँ और मैं कर रही हूँ जी। सो ਰੈਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਡਿਊਰਿੰਗ योर स्ट्रगल? मैं जब मैंने स्टार्टिंग की थी यहाँ आने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। पहले तो थोड़ा आदमी करता ही है कि मैं अपनी वाइफ को क्यों भेजूँ, क्योंकि गाँव के बीच में रहना, माहौल ऐसा ही है, तो सबकी सोच ऐसी होती है। तो मैंने एक चीज़ सोचा, या तो उसके जैसा बन जाओ या उसको खुद अपने जैसा बना लो। तो मैंने हमेशा ये सोचा, मैंने कभी ना, मतलब मेरा बचपन से जो ड्रीम था कुछ अलग करने का, तो मेरा एक उम्मीद का एक पौधा जो मैंने अपने दिल में लगाया था, मैंने उसको कभी जाहिर तो नहीं किया, लेकिन मैंने उसको हमेशा सींचा है। मैंने एक विश्वास, एक उम्मीद रखी है कि मैं कुछ करूँगी। तब मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जो लोग मुझे ये बोलते थे ना, और सही में बताती हूँ, सब ने मेरे से मतलब मुंह फेर रखा है, कोई मेरे से ढंग से बात नहीं करता, लेकिन मैं शुक्रिया अदा, मैं बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। और वैसे मैं बहुत लकी हूँ, मेरे सास ससुर, मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, और मुझे बिल्कुल कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बहू है, हमेशा मुझे बेटी जैसा प्यार दिया है। और जैसे मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, कभी उन्होंने मेरे से ये नहीं बोला कि तू सिर पे चुन्नी ले ले या घूंघट निकाल ले, कुछ नहीं। मैं जैसे आज यहाँ खड़ी हूँ, ऐसे मैं अपने भाई जी के सामने खड़ी होती थी। कभी उन्होंने मेरे को बोला कि जैसी मेरी 2 बेटियाँ हैं, वैसी तू भी मेरी बेटी है। तो हम 3 हैं, 3 बहुएं हैं, लेकिन हमको बराबर बराबर प्यार मिला है, लेकिन बेटियों जैसा ही प्यार मिला है। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। आज वो नहीं है इस दुनिया में, वो मिस हो गए हैं। वो कहते थे बेटा मैं तेरे को टीवी पे खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। और फिर जब वो एक्सपायर हो गए, तो लोगों ने बोला, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए कि अब, क्योंकि वो मेरे पीछे से मेरे बच्चों का ध्यान रखते थे, मेरे घर पे रहते थे, मेरे बेटी थी मोस्टली। अब तो हालात जैसा होता है बंदा वैसे ही रहने लग जाता है। तो बहुत बोला कि तू अब छोड़ के आ जा, ये आ जा। मैंने कहा मैं इतनी आगे चली गई हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकती पीछे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रेसलिंग नहीं छोड़ूंगी। मेरा ड्रीम है, मुझे भगवान ने वो गोल्डन चांस दिया, मैं इसको पकड़ के रखूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ड्रीम पूरा करके ही जाऊंगी। जी। सो बच्चों ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? नहीं, मैं खुद, मेरे बच्चे अभी, मेरा बड़ा बेटा है जो आर्मी के लिए तैयार हो रहा है, और मेरा भी एक ड्रीम था, मैं भी कभी सोचती थी कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो वो भी कहीं ना कहीं परमात्मा ने सोचा है कि इसका ड्रीम है, क्योंकि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆर्मी गर्ल ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, शायद यही कारण है? हाँ, मेरे को जो कॉस्ट्यूम थी मेरी, जो इंडियन आर्मी की है, और मैंने जो फर्स्ट मैच किया था मैंने इंडियन आर्मी की कॉस्ट्यूम में ही किया था, तो सर ने मेरे को इंडियन आर्मी गर्ल्स का नाम दिया है। जी। सो फ्यूचर की देखते हो? बच्चों भी बच्चों चो किसी बच्चे लियाना चाहते हो इधर रेसलिंग वाली लाइन? देखो, मैंने एक बात सभी बोलते हैं कि जिसका जो मन करे वो करे जी, जो उनका ड्रीम है वो करे। मैं किसी पे अपना सपना नहीं थोप सकती, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अब मेरा बड़ा बेटा है, वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक फ़ौजी की माँ भी बनूँ। और मैं बहुत अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने देश के लिए ही खेलूँगी, और एक दिन WWE में अपना झंडा गाड़ के आऊँगी अपने देश का जी, और वहाँ पे राष्ट्रीय गान भी गूंजेगा जी। और मेरे बच्चे, जो मेरा छोटे वाला बच्चा है, उसको थोड़ा मतलब वो थोड़ा मैकेनिक है, वो अच्छा काम करता है। मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, और वो अच्छे हैं तभी मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी बेटी है जो 12th में पढ़ती है, वो IPS करना चाहती है। जी बिल्कुल। सो एक सवाल तुहाडे तो पूछना चाहनी कि ਜਿਹੜੀਆਂ डेयरिंग कुड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, समाज उन्होंने बड़ा कुछ बोलता है, सो समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैं एक समाज के लिए ज़रूर मैसेज दूंगी कि जैसे अपने बेटों को सारी चीज़ का वो देते हैं सपना पूरा करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को खुली छूट दो, लेकिन खुली छूट का मतलब ये नहीं है कि उसको गलत कामों के लिए छूट दो। ठीक है, जो उनका ड्रीम है
बेटियां भी कुछ करना चाहती हैं, वो भी अपने माँ बाप के सपने, क्योंकि कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि लड़कियों को ना कहते हैं कि इसको पढ़ा के क्या करना है, अगले घर ही जाना है, रोटियां बनानी है, ये करना है, वो करना है। ये गलत बात है। देखो, अगर वो घर संभाल सकती है, प्रतिभा पाटिल थी जो हमारे देश की मुख्यमंत्री थी, इंदिरा गांधी थी, सरोजनी नायडू थी, लक्ष्मीबाई थी, क्या उन्होंने अपना घर नहीं संभाला? क्या उसको देश को नहीं संभाला? उन्होंने वो सब काम किए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो बेटियां भी वो काम कर सकती है अगर उसके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। मैं पर्सनली अपनी बता रही हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे उस टाइम में मेरा सपोर्ट करते, आज मैं कहाँ से कहाँ होती। जो काम मेरे पेरेंट्स ने करना था, आज मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਰੈਸਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ CWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ।